हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें हम जुलाई मंथ की ओवरऑल रीडिंग देखने वाले हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं। आपका सबसे पहला ही मैसेज इतना इम्पॉर्टेंट और इतना ब्यूटीफुल है बिकॉज आपने अपने माइंड में जो सिनेरियोज क्रिएट किए हुए हैं कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते या फिर कोई आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा है, आप कहीं पर अटके हो तो वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये सारी चीजें आपने अपने खुद से माइंड में क्रिएट करी हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन्स इम्प्रिजनमेंट का कार्ड जब आता है ना तो ये शो कर रहा है कि आपका माइंड सेट कैसा है, ठीक है। लेकिन उसका नेक्स्ट कार्ड है एम्परर कार्ड। तो ये बोला जाता है कि जो आप सोच रहे हो उसके बिल्कुल ही अपोजिट हो आप। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आपको सारी नॉलेज है कि कौन सा फैक्ट सही है, कौन सी चीज गलत है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, आप बहुत ज्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस ले चुके हो। मींस जो भी डिसीजन लोगे वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही लोगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी नेगेटिव मेंटालिटी से बाहर आओ और पॉजिटिव मेंटालिटी को देखो। आपकी पोजीशन ये नहीं है कि जहां आप अटके हुए हो, आपकी पोजीशन एक एम्परर की एनर्जी वाली है जहां पर आप अपने विल पावर से, अपने अच्छे डिसीजन से, स्ट्रॉन्ग एक्शंस को लेकर अपनी लाइफ में सारी चीजों को फेवरेबल कर सकते हो, अपने फेवर में कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि ये जो नेगेटिव माइंडसेट या फिर जो आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप रुके हुए हो, बढ़ नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये हो सकता है कि आपके कलीग्स हैं जो कि नेगेटिव चीजें आपके माइंड में डाल रहे हैं, ठीक है। या फिर आपकी फैमिली लाइफ में भी मैं बोल दूं कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो कि आपकी ग्रोथ से जलता है और वो उसको पता है कि आप ना अगर आपको खाली छोड़ दिया जाए, आपके मी टाइम में छोड़ दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने ग्रोथ को लेकर ही काम करोगे, आपके माइंड में कोई और चीज नहीं आती। तो वो पीछे से आपके कान भरते रहते कि नहीं आप तो कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में या फिर ये चीज नहीं हो पाएगी आपसे। तो ये ऐसे लोगों को थोड़ा सा संभल के चलो, सारी चीजें उनसे शेयर करने की जरूरत नहीं अपने प्लान्स को। नेक्स्ट कार्ड है मेन मेल का और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दोनों ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और एक चीज नोटिस करना कि मेन मेल के ऊपर जो है 1 नंबर है। मीन्स कहीं ना कहीं आपको इस मंथ में अगर आप खुद से नई लीडरशिप क्वालिटीज को ला रहे हो तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा कि आपको वो चीजें मजबूरी में अपनी जो क्वालिटीज हैं डिसीजन लेने की, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजों को करने की, तो वो सब करनी पड़ेंगी। बिकॉज इम्प्रिजन के नीचे भी एम्परर का कार्ड है और इम्प्रिजनमेंट के साइड में भी मेन मेल का कार्ड है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना है। दूसरा एक चीज और है कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ मिल रही है बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है। मीन्स आप खुद के हार्डवर्क से ये सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो और यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी स्किल सेट्स को भी अच्छा करना है बिकॉज यहाँ पर मेन मेल का कार्ड है। तो मेन मेल आप कब बन पाते हो? अब ये नहीं है कि जो फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो तो मैं ये बोलूंगी कि आपको मेल के तरीके बिहेव करना नहीं। इससे कंप्लीट मतलब ये है कि आप जो भी हो अपने लाइफ में अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो और जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी चीजें चाहिए ना, यूट्यूब पर आजकल बहुत कुछ मिलता है। अगर आप उसको सर्च करके देखो, अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करो कि कहाँ पर आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इस मंथ में करना। नेक्स्ट कार्ड है वेल्दी मैन का और लवर्स का कार्ड। तो ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आया है फिर से। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो और प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो वो सारी चीजें सॉर्ट आउट होने वाली है। कोई ना कोई तो सपोर्ट करेगा या फिर आप खुद अपने हार्डवर्क के वजह से अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो। दूसरा, आर्कएंजल्स आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं आपके रिलेशन को। और एक मैसेज ये भी है कि जो लोग कमिटेड नहीं हो और वेट कर रहे हो किसी के आने का, तो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब ये नहीं बोलूंगी कि आप कमिटेड हो ही जाओगे, अब ये डिपेंड करता है कि आपका उनके साथ इमोशनल कनेक्ट कैसा बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन इस मंथ में कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि लीडरशिप क्वालिटीज रखता हो या फिर बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, बिजनेस माइंडेड हो, कैपिटलिस्ट हो। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं कि आप ऐसे इंसान के इर्द गिर्द अपने महसूस करो या फिर उनके साथ आपका कांटेक्ट बने, ठीक है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हो ना ऑलरेडी,
वो लोग अपनी किसी भी बिजनेस ट्रिप पर या फिर कोई भी प्रोफेशनल मीटिंग में आप किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, और पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये भी बन रही है कि आप उसको जो है एक कमिटेड रिलेशनशिप में टर्न भी कर पाओ। नेक्स्ट कार्ड है पॉवर्टी का और 6 ऑफ पेंटिकल्स का। देखो, इस कार्ड के कॉम्बिनेशन के ना दो मतलब बन रहे हैं यहाँ पे। पहला अच्छा मैसेज है कि आप अपने नेगेटिव माइंडसेट से, मीन्स वो जो होता है ना कि ग्रोथ माइंडसेट ना होकर हमेशा नेगेटिव वाला, आप उस वाले नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आ रहे हो। आपके पास जितना पैसा है, जितनी रिसोर्सेस है, उन सबको यूटिलाइज करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और उसकी वजह से पैसे में तो चीज़ें बहुत पॉजिटिवली चेंज होंगी, बिकॉज 6 नंबर जब पैसे के साथ जुड़ जाता है तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज अबंडेंस को शो करता है। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पाओगे। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा मतलब ये बन रहा है कि आपको जो ना बहुत ज़्यादा दानी वाली जो चीज़ें करते हो ना, कि किसी को भी, किसी ने हेल्प मांगी, दे दिया पैसा उठा के, किसी ने कुछ सपोर्ट मांगा, उसकी कर दी हेल्प। तो ये जो मेंटालिटी है ना कि मुझे हेल्प करनी है, नहीं भाई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं लेनी है, दूसरे लोगों को भी लेने दो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी को सपोर्ट करना ही है तो उनके माइंड में आइडियाज क्रिएट करो कि आप किस तरीके से पैसे को अर्न कर सकते हो या फिर अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। हर बार सबकी हेल्प कर दोगे तो उससे क्या होगा कि उनकी हैबिट बन जाएगी, वो मेहनत नहीं करेंगे। उनको पता है कि यहाँ से तो पैसा मिलेगा, तो हमेशा वो आपसे पैसा ले जाएंगे, भले ही अब उसे अच्छी जगह पे यूज करें या ना करें। तो थोड़े से ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है मैसेज ऑफ कंसर्न का और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको देख के घबराना मत, ये मत सोचना कि मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड आया है और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो कुछ नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज लिटरली आप किसी के बारे में सोच रहे हो और उसके बारे में ना सोच सोच के आपके माइंड में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए या फिर जो चीज़ें पास्ट में हो गई हैं वो फिर से ना हो जाए, ठीक है। तो इस मेंटालिटी को निकालो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज यहाँ पर लिटरली जुलाई मंथ में ना बहुत चीज़ें आपके फेवर में टर्न होती हुई दिख रही हैं। मीन्स आप जहाँ पर रुके हुए थे, स्टेगनेंट थे, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे आपके लिए रास्ता क्रिएट हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो, पैसे से भी और इमोशनली भी। और जो लोग अभी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, तो उनके लिए भी रिसोर्सेज ये बोला जा रहा है कि जितनी है उनको यूज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपके जैसे और लोग नहीं हैं, वो भी सेम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हाँ, अपने माइंड में नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करना बंद करो। बिकॉज ये मैसेज ऑफ कंसर्न ना बस यही शो कर रहा है कि एक लेडी जैसे नहीं है, हाथ में अपने एक फोटो लेकर बस इमेजिन कर रही है कि हाय, इनके साथ मैं अगर होती तो क्या होता, नहीं होती तो क्या होता, या फिर पास्ट की मेमोरीज को रिवाइंड पे आप प्ले करे जा रहे हो। तो ये सारा चीज़ नहीं करनी है। बिकॉज आपकी जो फैमिली है ना, आपकी बहुत देखभाल करती है, केयर करती है। और अगर जो लोग अपनी फैमिली को लेकर परेशान हो कि कहीं किसी की हेल्थ से रिलेटेड कुछ नेगेटिव मैसेज आ सकता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। और बस थोड़ा सा ये है कि रेस्ट प्रॉपर लो आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब एक साथ होंगी ना, तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी अच्छी होनी शुरू हो जाती है तो हम रेस्ट को टाइम नहीं देते रेस्ट के लिए, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, तो चीज़ों को जल्दी जल्दी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से हम मेंटल स्ट्रेस को अपनी बॉडी में रिलीज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मत करना। बाकी जुलाई मंथ का जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।